वेलकम टू आर एस अग्रवाल सीरीज। सेकेंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा और एक्सरसाइज 1A कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने देखा जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। q की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, रेस्ट ऑल कुछ भी चलेगा। उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम इसे किस तरह से डेसिमल नंबर्स में शो करेंगे वो हम देखेंगे। तो द रिमाइंडर बिकम्स जीरो एंड द डिवीजन कंक्लूड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो टर्मिनेट्स और एंड। यानी कि ये जो पहला आप बता रहा है पॉइंट की जब आप डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट में जीरो मिल जाएगा। दूसरा, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। तो इसी तरह से हम दो प्रकार के पढ़ने वाले। सबसे पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो पॉइंट में भी, तो ये पॉइंट में भी डिवाइड होकर खत्म हो जाएगी। इसका पहला एग्जांपल है 1/4। 1/4 को, यानी कि 1 विल बी डिवाइडेड विथ 4, हमने पॉइंट दिया और पॉइंट के साथ एक जीरो रखा। तो इस तरह से सॉल्व हो गया और सॉल्व होके आंसर आया 2.5, 0.25। ठीक इसी तरह से दूसरा है 5/8। 5/8 यानी कि 5 विल बी डिवाइडेड विथ 8, हमने इसको सॉल्व किया और आंसर है 0.625। ठीक उसी तरह से आगे भी हमने 2 होल 3/5 को सॉल्व करके डिवाइड किया और डिवाइड करके हमारा आंसर है 2.6। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसके बाद ये जो डिवीजन है ये खत्म हो जा रही है। तो इन्हें इन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म हो जा रही है। इसका और एक तरीका है पता लगाने का। अगर आपका जो रैशनल नंबर है उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर 2 या 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आपका जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे कि 1/2, 3/4, 7/20, 13/25। तो अब इसमें देखो 3, 7, 13 ऊपर वाले जो नंबर्स है वो 2 या 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, बट नीचे जो नंबर्स है जैसे कि 2, 4, 20, 25, ये 2 या तो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये सारे जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग। बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें ये बताना है, तो हम बस देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 का फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 32 यानी कि ये 2 से डिवाइड होता है तो ये टर्मिनेटिंग है। सेकेंड नंबर 11/24, नीचे 24 है वो 2 से डिवाइड होता है तो वो भी टर्मिनेटिंग है। अगला 27/80, तो 80 जो है वो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नेचर का है। चलिए अब दूसरे तरह के जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो कि होंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग और रिकरिंग, हम इन्हें कहेंगे। किसी किसी बुक्स में इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखा जाता है। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसे आप डेसिमल में एक्सप्रेस करने जाओ तो वो कहीं पर एंड नहीं होगा और एक समय के बाद हो सकता है कि उसके डिजिट्स रिपीट भी होने लगे। उन्हें हम रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है 2/3। 2/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे आंसर मिलता है 0.666 और ये 66 रिपीट होता जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हो 6 के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा बार लगा दिया गया, इसे हम बोलते हैं बार। तो ये बार लगा दिया गया, इसका मतलब कि 6 रिपीट हो रही है। ठीक उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है 3/11। 3/11 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2727 और इस तरह से ये रिपीट होते जा रहा है। तो यहाँ दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2 और 7, इसलिए 2 7 के ऊपर बार लगा दिया गया। अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल 15/7। जब इसको डिवाइड किया तो 2.14285714, और ये डिजिट वापस से 4 के बाद वापस से रिपीट होगी 142857 ऐसे करके। तो आप देख सकते हो 142857 तक ये रिपीट हो रही है, उसके बाद से रिपीट हो रही है, इसलिए इस नंबर के ऊपर बार लगा दिया गया। ठीक उसी तरह से 11/6। तो यहाँ पे आप देखो 1.8 तक तो ठीक है, बट उसके बाद से रिपीटेशन है, रिकरिंग चालू हो रहा है, तो इसलिए हमने 3 के ऊपर सिर्फ बार लगाया है। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स को हम शो करते हैं। पे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कि हमें याद रखना है। सबसे पहला कि हर रैशनल नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट एक्सप्रेस हो सकता है डेसिमल में। दूसरा, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा वो रैशनल जरूर होगा, यानी कि जो डेसिमल है वो रैशनल होता है। इस तरह से हम अपने सॉल्व एग्जांपल का पहला देखते हैं, एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। तो हमने इससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व किया और फिर नॉर्मल डिवीजन कर लिया, और आप ये देखो ये टर्मिनेटिंग है।
चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट 3/13 इन अ डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट इज़। हमें 3/13 को सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि जो 3 है वो 13 से डिवाइड होगा। अब क्योंकि 3 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हम एक पॉइंट देते हैं और पॉइंट के लिए एक ज़ीरो यहाँ पुट करते हैं। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से, दैट मीन्स 26। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 4 फिर से छोटा हो गया, बट इस बार हम ज़ीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि एक बार हम पॉइंट बैठाने के बाद ज़ीरो आसानी से बैठा सकते हैं, फ्री का बैठा सकते हैं। फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 3 ज़ा 39, और हम इसे तब तक मुझे डिवाइड करना है जब तक मैं देख सकूं कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी 1 आया, एक फ्री का ज़ीरो बैठाया, बट अभी भी ये छोटा है। अब इस केस में छोटा हो जाए तब सबसे पहले हमें एक ज़ीरो से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर हम एक फ्री का ज़ीरो बैठाएंगे तो ये 100 बन गया। अब हम इसे फिर से आगे डिवाइड करेंगे तो 13 7 टाइम्स दैट इज़ 91, माइनस किया 9 बचा। उसके बाद फिर एक ज़ीरो बैठाया, उसके बाद 13 6 ज़ा 78, माइनस किया 120। उसके बाद 9 टाइम्स से ये जाएगा, 9 टाइम्स में ये जाएगा 117, जो कि फिर देगा 3, फिर एक ज़ीरो, फिर 13 2 ज़ा 26। अब आप देखो यहाँ से ये दोबारा से रिपीट होगा। दोबारा से 2 आ चुका है, दोबारा से 26 यहाँ पे आ चुका है, तो ये दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके बाद से ये जो वैल्यूज़ है वापस रिपीट होंगी। तो मेरा आंसर भी कुछ इस तरह से बनेगा 0.230769, और इसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देंगे। ये बार दिखाएगा कि ये सारे नंबर इसके बाद से रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। हमें पूछ रहा है ये कैसा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब इस एक्सरसाइज का अगला कंसेप्ट है कि हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को p बाई क्यू में बदलना है। जी हाँ, अभी हमने समझा कि कैसे p बाई क्यू को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बदलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो रिकरिंग में। अब हमें अगर ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा और उसे हमें p बाई क्यू बनाना है तो क्या करेंगे। तो अगर ये नॉर्मल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रहता तो हम उसे चेंज कर सकते थे, बट ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, यानी कि ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ये 3 रिपीट होती जाएगी, 0.333 ऐसे करके ये रिपीट होते जाएगी। तो हमें सबसे पहले करना यूँ है कि इस वैल्यू को हम ले लेंगे x के अंदर, और क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 10x, और यहाँ पर पॉइंट एक बार इधर आ जाएगी 3 3 3 3, तब भी ये चलता रहेगा क्योंकि ये तो इन्फिनिट है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब हमें करना ये है कि हम इन दोनों को करेंगे सब्सट्रैक्ट। 1 फ्रॉम 2, 10x इक्वल्स टू 3.333 डॉट 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 x इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इसे माइनस करें तो ये 10x माइनस एक्स दैट विल बी 9x इक्वल्स टू 3 माइनस 0 3, और क्योंकि ये तो सारे जो है सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे तो 3.0 और सिर्फ 3। अब हम देखिए इसे ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कैसे हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.57 बार इन p बाई क्यू फॉर्म। तो इसके ऊपर भी बार लगा, यानी कि ये रिकरिंग है, ये रिपीट होते जाएंगे, और रिपीट जो होंगे कौन कौन से नंबर, 5 और 7 रिपीट होगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर देखने में कुछ ऐसा होगा, 5 7 5 7 5 7 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इस वैल्यू को जैसा हमने पहले किया x के अंदर ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स के ऊपर बार है तो इस बार हम इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई करने पे जब इन दोनों तरफ को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब ये जो पॉइंट है ये दो इधर आ जाएगा, दो प्लेसेस इधर, यानी कि 57.575757 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होता जाएगा। अब ठीक पहले की तरह हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम
1। 100x इक्वल्स टू 57.575757 डॉट 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 और नीचे x इक्वल्स टू 0.575757 डॉट डॉट डॉट। माइनस करें 100 माइनस x, दैट विल बी 99x इक्वल्स टू 57 पॉइंट, ये सारे कट गए, 0 हो गया। देयरफॉर अगले स्टेप में x इक्वल्स टू 57/99, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है p/q फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया, ये आंसर है। एक और क्वेश्चन हम समझेंगे। इस बार क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार और इसे हमें फ्रैक्शन में शो करना है। अब ये जो ओरिजिनल नंबर होगा ये कुछ ऐसा होगा 0.001 001 001 रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि इस बार 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो हमें 1000 मल्टीप्लाई करना है। 1000 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1000x इधर और पॉइंट जो है वो 3 वैल्यू इधर आ जाएगी, 3 वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 1.001001 ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1000x इक्वल्स टू 1.001 एंड ऑल और नीचे x इक्वल्स टू 0.001 एंड ऑल। माइनस किया 999x यहाँ आया और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, ये कट चुके हैं, तो x इक्वल्स टू 1/999, ये हमारा p/q फॉर्म है इस नंबर का। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे अलग अलग रिकरिंग डेसिमल्स को हम p/q में शो करते हैं। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को परेशान कर सकता है वो समझेंगे। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.4178 के ऊपर बार इन p/q फॉर्म। अब आप देखो कि बार जो है ये सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स पे है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम कितना मल्टीप्लाई करें, 1000 मल्टीप्लाई करें या 10,000 मल्टीप्लाई करें। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई 1000 ही करना है। पहले हम इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा 2.4178। अब क्योंकि 178 के ऊपर बार है तो 178 बार बार रिपीट होगी और इस वैल्यू को हम x के अंदर लेंगे। अब क्योंकि 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो हमें 1000 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000x इक्वल्स टू, अब पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो 2417.8178 178 अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट, ये 2 है, ये 1 है, सब्सट्रैक्ट 2 1, दैट विल बी 1000x इक्वल्स टू 2417.8178 178 और x इक्वल्स टू 2 पॉइंट, अब क्योंकि आप देखोगे हमें पॉइंट को एक लाइन में लिखना होता है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2.4178 डॉट डॉट डॉट। माइनस करें 999x इक्वल्स टू, ये माइनस होगा 2415, ये 4, मैंने इस तरफ से इसलिए माइनस किया क्योंकि ये तो सारे रेस्ट वाले कट जाएंगे, तो इसलिए इस तरह से मैंने माइनस किया। इस वैल्यू को 2415.4 डिवाइडेड बाई 999। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर लेना, ये आपका आंसर आएगा, ये एक रॉ फॉर्म है। तो इस तरह से हम ऐसे नंबर्स को p/q फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी देरी के हम लोग 1b चालू करेंगे जब सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। पहला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अभी अभी बताया अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन 13/80 टर्मिनेटिंग है, जी हाँ क्योंकि 80 है। 7/24 24 भी 2 और 2 से डिवाइड होता है, वो टर्मिनेटिंग है। 5/12 भी टर्मिनेटिंग है। 31/375 भी टर्मिनेटिंग है और ये जो लास्ट वाला है ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, कोई ऐसा नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग हो। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हर एक को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 5/8, यानी कि 5 विल बी डिवाइडेड टू 8। 5 छोटा है तो हमने पॉइंट देके एक 0 रखा, 8 6 टाइम्स 48 होता है। 2 आया, एक 0 बैठाया, 8 2 टाइम्स 16 माइनस किया, 4 बचा, एक 0 बैठाया, 8 5 टाइम्स 40, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया 0.625, ये टर्मिनेटिंग है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ये सब भी लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है 7/25, इट मीन 7 विल बी डिवाइडेड बाई 25, तो 7 डिवाइड होगा 25 से, छोटा है पॉइंट देके 0 बैठाया, 25 2 टाइम्स 50 आता है, 20 बचा माइनस करके, एक 0 बैठाया और 25 8 से 200, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेटिंग है।
अगला क्वेश्चन है 3/11, यानी कि 3 विल बी डिवाइडेड बाई 11। अभी क्योंकि 3 छोटा है तो हमने पॉइंट दे के 0 लिया, तो 11 2 से 22 होता है। फिर 8 बचा, एक 0 लिया, 11 7 टाइम्स 77, 3 बचा, 0 लिया, और इस तरह से रिपीट होते जा रहा है 2727। तो हमारा आंसर होगा 0.2727 रिपीटेशन में, या इसके ऊपर आप बार लिख देंगे। यह है रिकरिंग। अगला 4 और 5 क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट्स पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि ये दोनों टर्मिनेटिंग होंगे या रिकरिंग होंगे। ठीक वैसे ही आगे के जो 3 क्वेश्चन है 261/400, आपको लगेगा कि इसमें ज़रा सा जो है डिवीजन बड़ा हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा डिवीजन होगा नहीं। आप लोग इन तीनों को सॉल्व करें और मुझे इसके आंसर्स कमेंट करके बताएं कि ये क्या होगा। अगला आते हैं नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। जैसा कि अभी हमने देखा, सबसे पहला नंबर है 0.2, ये बहुत इजी होगा करने के लिए, तो आप लोग इसमें से सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ गिने चुने क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जैसे कि एक नंबर 6 है, नंबर 7 है, तो जिसमें हो सकता है कि डाउट हो स्टूडेंट्स को, मैं वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में से सिर्फ आपको करके सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो ये 3 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, 0.0032 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले इस नंबर का जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो लिखेंगे 0.0032323232 और ये रिपीट होता जाएगा। इस वैल्यू को हम x के अंदर ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ बस 2 नंबर्स के ऊपर आप देख सकते हो, बस 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो हम इसमें 100 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 100x, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.32323232 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, 100x इक्वल्स टू 0.323232 और नीचे x इक्वल्स टू 0.003232 एंड सो ऑन। माइनस करें 99x इक्वल्स टू 0.32 और ये सारे जो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.32 बाई 99, जिसे हम x इक्वल्स टू 32 बाई 99, और ये जो 0 है, 0 को हम नीचे ले जाकर 100 लिख सकते हैं, और हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। 32 बाई 99 इंटू 100, ये 2 टाइम्स 16, ये 2 टाइम्स 50। अब जो भी वैल्यू है हम इसे और अगर रिड्यूस हो तो और रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 8/2475। इसको मल्टीप्लाई करके 99 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करके 2475। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, मैं उसे क्लियर करूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3 का, जिसमें हो सकता है कि स्टूडेंट्स को डाउट उमड़े, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले हम इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे 0.407777 एंड सो ऑन। इसको हम x के अंदर ले लेंगे, ये इक्वेशन 1 है हमारा। अब क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, और पॉइंट एक बार इधर आ जाएगी तो 4.07777 एंड सो ऑन। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.07777, और नीचे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.407777 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो ये 9x आएगा, यहाँ पर 4। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि ये 7 तो रिड्यूस हो जाएंगे, बट ये 7 माइनस 0 7 आएगा, और यहाँ पे हमें कैरी लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6 होगा और ये 3 होगा, तो 3.67 x इक्वल्स टू 3.67 बाई 9, जिसे हम लिख सकते हैं बाई 900। अगर ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर लें। बुक में जो आपका आंसर है वो यही आंसर है, यानी कि रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसको पी बाई क्यू फॉर्म में सॉल्व किया। अगर आप स्टूडेंट्स नंबर 3 पूरा बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नंबर 4 और 5 में आपको कोई डाउट आएगा, बिकॉज आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले 2.36 जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। सिमिलरली 0.23 को भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, और फिर आप दोनों को ऐड कर देना। 5 नंबर भी सेम है, 0.38 को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करें,
1.27 को भी फ्रैक्शन में चेंज करें और फिर जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही है उनको आप आपस में ऐड कर लें। ऐड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये सम सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह से 1b जो है ख़त्म होता है और हमने इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा जो कि दो प्रकार के होते हैं। कैसे हम रैशनल नंबर को डेसिमल में और डेसिमल को रैशनल में शो करते हैं ये हमने देखा। अगले क्लास में हम इरैशनल नंबर देखेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, कई एग्जाम्स में ये ओमिट भी होता है, बट तब भी हम इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, इसके बेसिक्स को समझ लेंगे क्या होता है। आगे 1c भी सॉल्व करते चलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।